क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन के साथ नजर आई वामिका गब्बी पिछले 2-3 दिनों से कुछ अलग ही रीज़न से चर्चा में है, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर। दरअसल उनके कुछ तस्वीरें और उनके कुछ वीडियो जो हैं वो एक्स पर और इंस्टाग्राम पर जो है वो चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और उनकी खूबी ये है कि इन वीडियोज़ में और इन पोस्ट में उनकी तुलना जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण के साथ की जा रही है। उनके वीडियो, उनके फ़ोटो जो हैं इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ में कंपेयर करते हुए ये बताया जा रहा है कि देखिए इनमें कितनी सिमिलरिटी है। बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो वामिका को जो ऐश्वर्या के साथ में दिखा रही हैं और बता रही, देखिए इनकी आँखें देखिए, इनके गाल देखिए, इनके चेहरे का आकार देखिए, कितनी मिलती जुलती हैं। कुछ तस्वीरों और कुछ वीडियो में वो दीपिका पादुकोण के साथ तुलना करके बताई जा रही है कि देखिए बिल्कुल दीपिका का जैसा फेस कट है ठीक वैसे ही जो है वामिका का भी है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि ये बताया जाए कि वामिका गब्बी जो हैं वो ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण की जगह फिल्मों में ले सकती हैं। अब अगर ये किसी फ़ैन की बात हो, एक आध वीडियो हो तो चलता है, लेकिन जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर आने लगती हैं, तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या ये सहज स्फूर्त है, यानी अपने आप इसे किसी फ़ैन ने किया है, या फिर पीआर का स्टंट है। और अगर ये पीआर का स्टंट है तो ये बहुत ख़राब स्टंट है, जिससे कि वामिका गब्बी को आने वाले दिनों में बहुत सीरियस नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तो उनका कैरियर शुरू ही हुआ है फिल्मों में। वो पंजाबी फिल्मों से यहाँ आई हैं बॉलीवुड में। हालांकि जब भी मेट उनकी पहली फिल्म थी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, और उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे रोल उन्होंने किए, लेकिन उसके बाद वो वापस जो है चंडीगढ़ पंजाब लौट गई और वहाँ फिल्में करती रहीं। लेकिन फिर इधर ख़ास तौर पर जो विशाल भारद्वाज की फिल्में और वेब सीरीज़ें रही हैं, उनसे एक तरह से उनका कमबैक देखने को मिला। और धीरे धीरे जो है आप उनको पाएंगे कि वो उनकी फिल्में या उनकी वेब सीरीज़ आती गई हैं। और ख़ास तौर पे जुबली नाम की जो वेब सीरीज़ आई थी पिछले साल विक्रमादित्य मोटवाने की, उसमें उन्होंने सबका ध्यान जो है बड़ा आकर्षित किया था और उसमें अच्छा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद उनको फिल्में मिलने लगी। लेकिन ये जो वरुण धवन वाली बेबी जॉन है, ये एक तरीके से वामिका के लिए सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि वरुण धवन चाहे वो नेपो किड हों, चाहे उनकी फिल्में फ्लॉप रहें, कहने को तो एक बॉलीवुड स्टार हैं ही। और ऐसे स्टार के अपोजिट अगर उनको फिल्म मिल रही है और अच्छा खासा रोल मिला है, ऐसा भी नहीं कि साइड रोल जैसा है इस फिल्म में। भले ही वरुण के साथ में साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन उनके हिस्से गाने वाने भी हैं 2-3, वो ठीक है। लेकिन वामिका गब्बी को जो स्क्रीन प्रेजेंस मिला है, जो स्क्रीन टाइम मिला है, वो काफ़ी है, मोर देन इनफ जिसको कहते हैं। तो होना ये चाहिए कि आपका जो काम है उसकी चर्चा हो। अब दुर्भाग्य ये है कि बॉक्स ऑफिस पर जो है बेबी जॉन की हालत ख़राब है। 2 ही दिन में उस फिल्म ने पानी मांग लिया। 180 करोड़ बजट के बजट की जो फिल्म है वो 2 दिन में 15 करोड़ निकाल पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये संभल भी जाए, वीकेंड अगर इसका 50, 60, 70 करोड़ भी हो जाए, जो कि चमत्कार से कम नहीं होगा, तब भी ये फिल्म जो है संभलने वाली नहीं है। लेकिन वामिका गब्बी के पास कम से कम एक ये मौका तो था कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन क्योंकि फिल्म नहीं चली, मगर ये जो हथकंडे होते हैं पीआर वाले, या इस तरह के जो आप पीआर के अलावा भी इधर उधर से जो सारा काम कराते हैं, थोड़ा मार्केटिंग के लिए, थोड़ा पब्लिसिटी के लिए, किसी बहाने से तुलना जो है अगर किसी भी एक्ट्रेस के कंपैरिजन में आप आ रहे हैं कि देखो वो तो फलाने जैसी दिखती है, वो तो फलाने जितनी सुंदर है, वो तो ढिकाने जैसी है, ये हमेशा नुकसान होता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले सलमान खान जो है ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट कही जाने वाली स्नेहा उलाल को लेकर आए थे। फिल्म थी लकी नो टाइम फॉर लव, और उस वक्त ज़बरदस्त चर्चा थी। और ऐश्वर्या और सलमान की एक अतीत है, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब वो ब्रेकअप और वो सारी घटनाएं हुई, उसके बाद जो है सलमान इस फिल्म में आए लकी नो टाइम फॉर लव, तो उसमें स्नेहा उलाल को लाया गया। खूब उस समय मतलब बातें हुई और स्नेहा उलाल एकदम ऐसा लगा कि रातों रात स्टार बन गई। और उनके तो रिजेम्बलेंस भी बहुत ज़बरदस्त था ऐश्वर्या के साथ में। लेकिन हुआ क्या, कितनी फिल्मों में स्नेहा उलाल आ सकी ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट बनकर? बहुत जल्दी घर बैठना पड़ गया, बहुत जल्दी वो टीवी पर लौट गई। और आज वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह से सलमान खान एक और एक्ट्रेस को लेकर आए थे जिसका नाम था जरीन खान। अब जरीन खान का दुर्भाग्य ये हुआ कि उनको देखते से ही लोगों ने कहा अरे ये तो कैटरीना कैफ जैसी दिख रही हैं। सलमान खान के साथ लॉन्च होने के बावजूद जो है जरीन खान का कैरियर डूब गया।
बाद में वो भी पंजाबी फ़िल्मों की तरफ चली गईं, कुछ फ़िल्मों में आईं, लेकिन कभी भी लोगों ने उनको प्रॉमिसिंग नहीं माना। जब जब वो पर्दे पर आईं तो लोगों ने कहा, अरे कैटरीना कैफ की डुप्लीकेट। और मेरी बात भी हुई जब ज़रीन खान का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने माना कि इस बात से मुझे बहुत नुकसान हुआ कि लोगों ने मेरी तुलना जो है वो कैटरीना कैफ के साथ की। तो ऐसी तुलना जब भी होती है, ये हमेशा किसी भी नए एक्टर के लिए ख़ास तौर पर बहुत नुकसानदायक होती है। ज़्यादातर को हम देखते हैं टेलीविज़न के सीरियल, हालांकि मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जो भी तस्वीरें देखने को मिलती है, कभी आप देख भी लें तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं वो सीरियल में तो उनके सेट और गाने और एक्टिंग और स्टोरी लाइन कॉपी करते ही हैं। एक्ट्रेसेस भी जो वो उस लुक की कॉपी करने की कोशिश होती है कई बार कि जो किसी फिल्मी एक्ट्रेस से उसका चेहरा मिलता जुलता हो। तो ये कुल मिला के ये बहुत घाटे का सौदा है। अगर वामिका को लगता है कि इस वक्त उनकी फ़िल्म आ रही है और उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, उनको मीडिया से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनको अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन ये जो पीआर की जो इस तरह की टैक्टिक्स होती हैं, जो एक जिसको आप चोर रास्ता कह लीजिए कि चलो साइड से निकाल लेते हैं, साइड से निकाल लेते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं किसी तरह से, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको डुप्लीकेट मानने लगेंगे। फिर जब वो आपकी हर तस्वीर में, आपके हर वीडियो में जब ऐश्वर्या राय को ढूंढना शुरू करेंगे, फिर जब वो दीपिका पादुकोण को ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों बहुत एक्ट्रेसेस जो हैं, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, बहुत इस्टेब्लिश हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो कोई भी डुप्लीकेट को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है बहुत ही गलत मूव है। मुझे लगता है इस वक्त तो सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको लेके काफ़ी बातें भी हो रही है। थोड़ी देर के लिए शायद किसी को ठीक लगता, अच्छा ऐसा है, मिलता जुलता है चेहरा, रिजेम्बलेंस है, लेकिन ये वामिका गब्बी का जो है इसमें फ्यूचर में जो है इससे नुकसान होने वाला है। अभी जैसे कि उनकी मतलब कुछ एक वेब सीरीज़ आई हैं, कुछ फिल्में आई हैं, तो कुछ खास नहीं, जैसे मैंने कहा जुबली, इसमें ही उनके काम को जो है लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया। हालांकि उसके अलावा वो ग्रैंड में भी दिखी थी। उसके बाद मॉडर्न लव मुंबई एक एंथोलॉजी फिल्म थी, उसकी एक कहानी में वो थी। चार्ली चोपड़ा एक वेब सीरीज़ उनकी थी, तो वो बहुत ही सीमित तरीके। फिर उसके अलावा वो खुफिया नाम की फिल्म में भी थी, ओटीटी पर जो आई थी। ख़ासतौर पर उन्होंने भी विशाल भारद्वाज के साथ काम किया। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन ये जो शॉर्टकट टाइप की चीज़ें हैं, चाहे उनका पीआर करे, चाहे वो खुद कराएं, या अगर कोई उनके लिए इस तरह की बात कर रहा है तो भी ये उनके लिए नुकसानदायक है। होना ये चाहिए कि ठीक है, भले ही वरुण धवन के साथ उनकी फ़िल्म ना चली हो, लेकिन इसके बावजूद ये जो पीआर वगैरह जो उनको पूरा सब प्लान देते, नहीं नहीं मीडिया से नहीं मिलना, मत मिलिए, लोगों से बातें मत कीजिए, इसमें उनका नुकसान है। उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें लोगों से मिलना चाहिए, मीडिया में बात करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। इस तरह से जो ज़रूर रास्ता बन सकता है, लोगों तक अपने रियल सेल्फ को पहुंचाएं सामने, ना कि ये कि देखो हम किसके जैसे दिखते हैं, हमारे चेहरे में किसकी छवि दिखती है, देखो हम किसके डुप्लीकेट हैं। अब जब ऐश्वर्या और दीपिका जैसी एक्ट्रेसेस के साथ अगर आप अपनी तुलना कराएंगे, या अगर कोई कर रहा है, तो आप तय मानिए कि वो आपका दुश्मन है, वो आपको बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। क्या लगता है, वामिका गब्बी का काम अगर आपने देखा हो, आपने उनको देखा है, तो लगता है कि ये रिजेम्बलेंस जिस तरह से जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, इससे उनको फ़ायदा होगा? और अगर आपने उनका काम देखा है, उनको वेब सीरीज़ में देखा हो, फिल्मों में देखा हो, तो क्या लगता है आपको कितनी प्रॉमिसिंग लगती है? आपको उनको कौन सा आपको उनका कौन सा काम आपको पसंद आया एक दर्शक के रूप में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप हमें बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।